राजा जनक जी गए और जा करके ब्राह्मण विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श किया। ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज ने आशीर्वाद दिया। मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जब जनकपुर में पहुंचे ना, तो जनकपुर कितने सुंदर सुंदर बगीचे हैं। प्रभु राम विश्वामित्र महाराज से कहते, गुरुदेव मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बगिया का आनंद ले लूं, बगिया घूम लूं। तो प्रभु राम लक्ष्मण भैया तो बगिया घूमने के लिए गए थे और इधर ब्राह्मण विश्वामित्र का स्वागत सम्मान हो रहा। महाराज राजा जनक जी बैठ गए, आसन दिया बड़ा सुंदर और बातें हो रही है। तब तक क्या हुआ, मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण बगीचा घूम करके आ गए। ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज राजा जनक जी में बातें हो रही थी और जैसे प्रभु राम लक्ष्मण जी आए, क्योंकि ब्राह्मण विश्वामित्र के साथ ही गए थे। अब कोई भी किसी के साथ मेहमान ही जाता है, रिश्तेदार में जाता है महाराज, तो जिसके साथ जाता है उसी के आगे पीछे लगा रहता है। अब प्रभु राम फौरन घूम करके आए तो एक तरफ लक्ष्मण भैया खड़े हो गए और दूसरी तरफ प्रभु राम खड़े हो गए। अब जैसे जनक जी महाराज ने देखा कितनी सुंदर बालक है। अरे विश्वामित्र महाराज के इधर उधर खड़े, इसका मतलब इन्हीं के साथ आए। तो राजा जनक जी पूछ रहे, राजन ये बालक किसके हैं? बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है या तो किसी राजा के राजकुमार है या किसी ऋषि कुल के बालक है। मारा मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात परब्रह्म परमात्मा। और जब महाराज जनक जी ने इतना कह दिया तो विश्वामित्र कहते, महाराज आपकी सोच कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जनक जी भी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े ज्ञानवान थे। तो कहा, सच कहा महाराज, ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने मेरी यज्ञ रक्षा के लिए भेजा था। परिचय दिया महाराज, ले जाकर के ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज को एक बहुत सुंदर स्थान दिया रहने के लिए, क्योंकि राजा वहां हजारों की संख्या में आए थे, धनुष यज्ञ चल रहा था, तो हर एक व्यक्ति के लिए एक एक रूम रहने के लिए हजारों रूम थे महाराज राजा जनक जी के यहाँ। इस प्रकार से जाकर के बड़ा सुंदर स्थान दिया, व्यवस्था दी, सैन्य कक्ष दिया और ऐसी व्यवस्था दी महाराज वातानुकूलित। अच्छा, हम लोग बोलते क्या एसी, एसी बोलते कि नहीं? और एसी का हिंदी में अर्थ क्या होता? क्या होता? वातानुकूलित, यानी कि जैसा हमारा आपका वातावरण हो वैसी हो जाना, उसमें आनंद देना। अगर गर्मी का मौसम है महाराज, गर्मी का मौसम, तो एसी ठंडी हवा देती, एसी ठंडी हवा देती। और अबे ठंडक का मौसम आ जाए तो एसी गर्म हवा देती कि नहीं? तो महाराज वो तो इलेक्ट्रॉनिक एसी थी, लेकिन राजा जनक जी के यहाँ प्राकृतिक एसी। जैसा मौसम होता था वैसे उस मकान का वातावरण चेंज हो जाता था, बहुत सुंदर। और कहते महाराज आजकल तो पक्के पक्के मकान बन गए, बिल्डिंगें बन गई, पहले के मकान कच्चे हुआ करते थे। अब कच्चे मकानों में कितनी भी गर्मी हो महाराज, गर्मी महसूस नहीं होती थी। तो बड़ा सुंदर स्थान दिया रहने के लिए। तो ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज के साथ में प्रभु राम लक्ष्मण भैया जी। अब प्रभु राम विचार करते, जनकपुर नगरिया बाहर से दिखने में इतनी सुंदर सजी, इतनी सुंदर सजी, तुम अंदर ना जाने कितनी अच्छी सजी होगी महाराज। तो क्यों ना अंदर जाकर के मैं जनकपुर नगरिया देखूं। प्रभु राम के मन में ये विचार बन रहा, लेकिन गुरु जी का डर भी है, गुरु जी का डर भी है। ऐसा ना हो गुरु जी से कहे कि मैं जनकपुर नगरिया घूमना चाहता हूं तो गुरु जी डांट दे। इसलिए प्रभु राम स्वयं नहीं कहा,
और प्रभु राम लक्ष्मण जी का नाम लेकर कहते हैं गुरुदेव मेरे लक्ष्मण भैया की विशेष इच्छा है कि जनकपुर नगरिया घूम ले, कि लखन हृदय लालिसा बिसेखी। महाराज कहा कि लखन हृदय लालिसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइया देख। जनकपुर आइया देखी, लखन हृदय लालिसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइया देखी। लखन हृदय लालिसा बिसेखी, जाई जनकपुर आइया देख। गुरुदेव मेरे लक्ष्मण भैया की विशेष इच्छा है कि मैं जनकपुर नगरिया देखने के लिए जाऊं। क्या मैं अपने लक्ष्मण भैया को जनकपुर नगरिया दिखा दूं? अब लक्ष्मण जी कोई छोटे बालक तो है नहीं जो जनकपुर नगरिया में गुम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब महाराज प्रभु राम स्वयं जाना चाहते हैं। कहते हैं जब कोई बड़ा व्यक्ति होता महाराज, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कहते छोटे को छूट होती है, छोटा जो होता है उसको छूट होती है, और बड़े के लिए बहुत सारे नियम कानून होते महाराज। आजकल लोग बड़े ही बनना चाहते हैं, छोटा कोई बनना नहीं चाहता। लेकिन जो आराम छोटा बनने में है महाराज, जो आराम छोटा बनने में है वो बड़ा बनने में कभी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु नानक भी कहते हैं, अनेकों प्रमाण कि नानक नन्हे हुई रहो कि जैसे नन्ही धूप, कि बड़ी बड़ी बह जात है दूब खूब की खूब। कि नानक नन्हे हुई रहो जैसे नन्ही दूब। दूब सुना है ना, देखा होगा, छोटी छोटी लगी रहती है। बड़ी बड़ी नदियां होती, नदियों के किनारे महाराज दूब लगी हुई होती है। जब नदियों का प्रवाह बढ़ता है, तूफान आता तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन दूब जहां के तहां रह जाते हैं। तो जो आनंद नन्हे यानी कि छोटा बनने में है महाराज, वो बड़ा बनने में नहीं है।